गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर 17, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था। बच्चों आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। तो बच्चों आज हम चैप्टर 17 में पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था किस अवस्था को कहा जाता है बच्चों, है ना। तो देखिए 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है ना। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो आइए देखते हैं 17.1। आपने कक्षा 6वीं में सजीवों में वृद्धि के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों हम कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं सजीवों में वृद्धि, किस प्रकार से वृद्धि होता है सजीवों में, जिनमें जीवन पाया जाता है वो सजीव के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी हो गए, ये भी सजीव हैं, जीव जंतु हो गए, ये भी सजीव हैं, है ना। तो इनकी वृद्धि के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों, डिटेल से पढ़ा है। तो आप जानते हैं कि वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। जो वृद्धि है ये कैसा है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो जन्म के समय से आरंभ हो जाती है ना। आरंभ यानी कि प्रारंभ, स्टार्ट, है ना, आरंभ हो जाती है। मनुष्यों में 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, जो शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये परिवर्तन भी वृद्धि की प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मनुष्यों में क्या होता है, 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद क्या होता है, वृद्धि में एकाएक तीव्रता होती है ना, तीव्रता आती जाती है, जो शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण, शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं बच्चों, है ना। तो इन परिवर्तन के कारण स्पष्ट दिखाई देने लगती है, और ये परिवर्तन भी वृद्धि का ही एक प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो आइए हम क्रियाकलाप 1 के द्वारा समझते हैं। आपकी कक्षा या पास पड़ोस के ऐसे दो साथी जो बचपन से आपके साथ खेले पढ़े हो, है ना, खेले पढ़े हो, में बचपन से अब तक हुए परिवर्तन को सारणी 17.1 में सही का निशान लगाकर दर्शाइए। तो बच्चों हमेशा ऐसा होता है कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पास पड़ोस के बच्चे आपके साथ बचपन से खेले रहते हैं, आपके फ्रेंड बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे, है ना, दो बच्चों का आप लोगों को क्या बताना है, ऐसे दो साथी जो बचपन से आपके साथ खेले कूदे हों, आप बचपन से उनको देख रहे हैं, साथ में पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ रहे हैं। तो बचपन से अब तक हुए जो परिवर्तन उनमें देखी गई है, उन परिवर्तनों को आपको सारणी में यहाँ पर बताना है। जैसे कि देखिए बचपन से अब तक हुए परिवर्तन साथी 1 और साथी 2 दोनों साथी में बताना है, ठीक है। तो लंबाई बढ़ गई है। तो बच्चों क्या होता है, बचपन से आप जब उनके साथ में खेलते कूदते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जब आप लोग 10 साल 5 साल बाद उनको देखेंगे तो आपको उनमें चेंजेस आएगी। जैसे कि बच्चों जैसे लंबाई बढ़ गई है तो लंबाई में वृद्धि होती है ना। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके फ्रेंड में लड़का हो या फिर लड़की, है ना, तो उनके बारे में बताना है कि लंबाई बढ़ गई है तो आपको राइट का निशान लगाना है, और लंबाई नहीं बढ़ी है तो रॉन्ग का, ठीक है। पर जनरली क्या होता है बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है, वो बड़े हो जाते हैं। बचपन से आप जब खेलते हैं तो धीरे धीरे साल आपके बीतते जाते हैं, साल 2 साल 3 साल, तो आप में जो लंबाई है उनमें चेंजेस देखने को मिलती हैं, है ना। तो आप में वृद्धि हो जाती है, लंबाई में वृद्धि हो जाती है। आवाज़ बदल गई है, यदि आवाज़ बदल गई है तो आप राइट का निशान लगाएंगे, नहीं बदली है तो रॉन्ग का निशान लगाएंगे, है ना। तो क्या होता है बचपन में आवाज़ अलग ही रहता है, जब वो बचपन से थोड़े बड़े होते हैं, है ना, वो 14 ईयर 15 ईयर के होते हैं तो आवाज़ में चेंजेस होती है बच्चों। तो आवाज़ अगर बदल गई है तो आप राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन हो गया है, यदि शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है तो उनके बारे में भी आप बताएंगे, राइट का निशान लगाएंगे, और नहीं हुई है तो रॉन्ग का निशान। चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं, यदि चेहरे पर मुहासे हुए हैं तो राइट का निशान लगाएंगे, नहीं हो रहे हैं तो रॉन्ग का। मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं, तो मांसपेशियां मजबूत होंगी बच्चों, जब वृद्धि होता है तो क्या होता है मांसपेशियां भी मजबूत होते जाते हैं।
तो राइट का निशान लगाएंगे। गले में उभार दिखाई देता है ना। यदि गले में उभार दिखाई देता है तो आप लोग देखेंगे अक्सर लड़कों के गले में उभार दिखाई देने लगते हैं, तो आप लोग लड़का और लड़की दोनों का भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। राइट का निशान और रॉन्ग का निशान, यदि आपके फ्रेंड लड़का है तो उनके बारे में आप बताएंगे, लड़की है तो उनके बारे में आप बताएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ और भी आप लोगों को परिवर्तन दिखाई देंगे तो उसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और सही और गलत का राइट निशान लगा सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि हमारे जीवन काल में शरीर में लगातार परिवर्तन होते हैं, किंतु हमारे जीवन काल का वह समय जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। जनन परिपक्वता जो आती है बच्चों, इसे ही क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहलाती है। तो समझ गए होंगे बच्चों कि जनन परिपक्वता आती है, इसे ही यह क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत है ना। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़कों एवं लड़कियों में जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है ना। किशोर की जो जनन परिपक्वता के साथ ही क्या होता है, यौनारंभ समाप्त हो जाता है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि अंग्रेजी के टीन्स यानी कि 13 से 19 तक की होती है। इसलिए किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों की यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो जनन परिपक्वता है ना, जो अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, जनन परिपक्वता है ना, प्रजनन की क्रिया, तो ये जो जनन परिपक्वता के साथ ही क्या होता है, यौनारंभ समाप्त हो जाता है। और किशोरावस्था लगभग कितने वर्ष से कितने वर्ष होते हैं, आप लोगों ने जान लिया बच्चों कि कब से स्टार्ट होते हैं, 11 वर्ष से है ना, यह आयु प्रारंभ हो जाती है किशोरावस्था, और 18 से 19 वर्ष आयु तक रहती है। और इसे अंग्रेजी के टीन्स यानी कि 13 से 19 तक की होती है। इसलिए किशोरों को क्या कहा जाता है बच्चों, टीनेजर्स भी कहा जाता है। और लड़कियों की यह अवस्था, यहाँ पर लड़कियों की बात की जा रही है, लड़कियों की यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। लड़कों की अपेक्षा में लड़कियों में पहले 2 वर्ष यानी कि 2 साल पहले ही यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है। जो किशोरावस्था जनन परिपक्वता है, यह 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था सोचने के तरीके में परिवर्तन की अवधि है ना। अवधि यानी कि समय काल, आप सभी जानते हैं। तो किशोरावस्था सोचने के तरीके में परिवर्तन की अवधि है। इस अवस्था में बौद्धिक विकास भी होता है ना। इस अवस्था में क्या होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, अर्थात इस अवस्था में मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है ना। बच्चे बहुत कुछ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चों, तो क्या होता है इस अवस्था में, जो किशोरावस्था होता है, इस अवस्था में बच्चे बहुत अच्छे से सीखने की जो क्षमता होती है उनकी बहुत अधिक होती है, तो बहुत कुछ वो सीख सकते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के आधार पर स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, फिर भी वह असुरक्षित महसूस करता है। प्रत्येक किशोर को यह समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है ना। ये परिवर्तन प्राकृतिक है, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए बच्चों, असुरक्षित महसूस करने का कोई भी कारण नहीं होता है, इसलिए ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए, है ना। इसे अपने माइंड से, अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये सभी परिवर्तन तो प्राकृतिक है, ये होगा ही, हर किसी में होता है, हर लड़कों हर लड़कियों में देखिएगा, हर किसी में होता है ये परिवर्तन, जो कि शारीरिक वृद्धि के कारण है ना। अपने जो शरीर है उनकी वृद्धि
शरीर में वृद्धि होती है, तो शरीर में वृद्धि के कारण यह उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे 17.2 किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, कि किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखेंगे 17.2.1 लंबाई में वृद्धि, है ना। सबसे पहले देखेंगे बच्चों की लंबाई में वृद्धि किस प्रकार से होती है। लंबाई में वृद्धि, तो देखते हैं बच्चों, लंबाई में एकाएक वृद्धि किशोरावस्था में होने वाला सबसे अधिक दिखाई देने वाला परिवर्तन है ना। हम किसी भी बच्चे को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं बच्चों, कि बहुत बड़ा हो गया है ना। सिर्फ उसकी लंबाई देखकर हम कह देते हैं कि बड़ा हो गया है। यदि हम 6 महीने या 1 साल के बच्चे को देखते हैं, तो हम 1 साल बाद 1 साल के बच्चे को देखते हैं, तो वो जब 2 साल का हो जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, वो लंबा दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। तो हम उसके लंबाई से जान जाते हैं बच्चों कि वो उसके शरीर में वृद्धि हुआ है, और सबसे पहला परिवर्तन है ये, तो हम तुरंत भांप लेते हैं कि बड़ा हो गया है ना। और वो परिवर्तन हमें नज़र आ जाता है सबसे पहले। इस समय शरीर की हाथ व पैरों की अस्थियों यानी कि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। सारणी 17.2 में लड़के व लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में औसत वृद्धि को दर्शाया गया है। उदाहरण, 12 वर्ष की आयु में एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 84% तथा लड़की 91% लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। ये आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र है, इनके आधार पर अपनी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि लड़के और लड़कियों दोनों का यहाँ पर वृद्धि का औसत लंबाई निकाला गया है। यदि देखा जाए तो क्या होता है, व्यक्ति तो लंबा हो जाता है ना। उनकी जो हड्डियाँ हैं, अस्थियाँ हैं, ये शरीर के हाथ व पैर की जितने भी हड्डियाँ होती हैं, इनकी लंबाई में वृद्धि देखी जाती है और व्यक्ति लंबा भी हो जाता है ना। तो जो सारणी 17.2 में हम देखते हैं लड़के व लड़कियों की आयु के साथ, है ना, यानी कि उनके आयु उम्र के साथ लंबाई में औसत वृद्धि को दर्शाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं दर्शाया गया है। उदाहरण यदि हम देखें तो 12 वर्ष की आयु में एक लड़का, है ना, कितने वर्ष की, 12 वर्ष की, यानी कि जब वो 12 साल का होता है, 12 एज का, तो क्या होता है, उसकी आयु में एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 84% तथा लड़की 91% लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। यानी कि 12 वर्ष यदि लड़का और लड़की दोनों का है, पर लंबाई में किसका वृद्धि ज़्यादा है बच्चों, लड़कियों का, है ना। किस वर्ष में, 12 वर्ष में। तो देखिए ये आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र है, इसके आधार पर अपनी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। तो सारणी 17.2 में हम देखते हैं, यहाँ देखिए कि आयु वर्षों में दी गई है, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो पूर्ण लंबाई का प्रतिशत यदि निकाला जाए तो लड़के और लड़कियां दोनों का देखेंगे, तो जब वो 8 वर्ष के होते हैं तो लड़के 72% और लड़कियां 77% की औसत लंबाई, यहाँ पर आप लोग आंकड़े प्रतिशत देख सकते हैं लंबाई का। 9 वर्ष में देखिए 75% यदि लड़के का होता है तो 81% लड़कियों का, है ना। यानी कि एक समय ऐसा होता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां का जो प्रतिशत होता है वो अधिक होता है, पर एक समय के बाद लड़कों का क्या होता है, वो बढ़ जाता है प्रतिशत और लड़कियों का कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 11 वर्ष में देखते हैं, जब वो 81% लड़कों का होता है और 88% लड़कियों का। अभी भी लड़कियों का प्रतिशत अधिक है। 12 वर्ष में 84 है तो लड़कियों का 91, और 13 वर्ष में 88 है तो लड़कियों का 95। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियों का जो प्रतिशत मान है ये हमेशा वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए पूर्ण लंबाई के लिए गणना अगर की जाए तो सेंटीमीटर में यदि की जाए तो वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर और वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुणा 100, है ना, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो उदाहरण, यदि रमेश की आयु 9 वर्ष
तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो वयस्क यानी कि जो मैच्योर हो चुके हैं बच्चों, उन्हें कहा जाता है वयस्क अवस्था में आने पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी। जब वो पूर्ण रूप से वयस्क हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो एक समय में क्या होता है कि उनकी लंबाई थम सी जाती है। तो जो वयस्क अवस्था में आने पर उनकी लंबाई की अनुमानित लंबाई पता कर ली जाती है कि ये कितना इनका हाइट होगा, है ना। सारणी 17.2 में दिए गए मान के अनुसार, तो सारणी 17.2 में मान दिया गया है 120/75 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 160 सेंटीमीटर। प्रारंभ में लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है ना। प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में लड़कियों की जो लंबाई है लड़कों की अपेक्षा यदि देखी जाए, है ना, लड़कों का कंपेयर किया जाए तो लड़कियों की जो लंबाई है वो तीव्रता से बढ़ती है। परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। जब उनकी 18 वर्ष की आयु होती है तो जो जितना उनका अधिकतम लंबाई होना चाहिए वो प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है ना। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई होती है। हम देखते हैं बच्चों की हर किसी का लंबाई अलग अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का अधिक होता है, कोई और भी अधिक लंबे होते हैं, कोई उतना अधिक लंबे नहीं होते हैं। तो यानी कि भिन्न भिन्न जो लंबाई में वृद्धि होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य की लंबाई के लगभग समान होती है। बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं आगे से। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाने के क्या कारण है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।